अब यूपी में दिखेगा गुजरात मॉडल। योगी सरकार ला रही पायलट प्रोजेक्ट। किसानों से सरकार खरीदेगी गोबर। गोबर से बनाई जाएगी यूपी में सीएनजी। योगी के पशुधन मंत्री ने किया बड़ा दावा। योगी सरकार में पशुधन और दुग्ध विकास के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दावा किया है कि यूपी में अब गोबर से सीएनजी बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसा गुजरात के मॉडल के आधार पर किया जाएगा। सीएनजी बनाने के लिए किसानों से 1.5 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। इससे किसानों की आय का जरिया बनेगा। साथ ही गोबर बेचे जाने से लोग पशुओं को आवारा नहीं छोड़ेंगे। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि गोबर से सीएनजी बनाने की शुरुआत यूपी में बरेली जिले से की जाएगी। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह पिछले दिनों गुजरात गए थे। वहां उन्होंने प्रोजेक्ट की बारीकियों को समझा और इसे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि गोबर से सीएनजी बनाए जाने से वाहनों के लिए पर्याप्त सीएनजी भी उपलब्ध हो सकेगी। मंत्री जी ने बरेली में मंडलीय अफसरों के साथ बैठक की और अफसरों को निर्देश दिए कि गौशालाओं में जितने भी गौवंश हैं उनके लिए पूरे वर्ष की खपत के हिसाब से भूसा बैंक बनाकर भूसे की व्यवस्था की जाए। मंडलीय पशु मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉक स्तर पर तैनात डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर भूसा जुटाएं। जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे गौशालाओं में संरक्षित गायों के लिए कम से कम 10 क्विंटल भूसा दान कर सरकार की भूसा बैंक योजना में सहयोग करें। आज बरेली मंडल की पशुधन विकास के निराश्रित गौवंश के बारे में एक समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधि, नगर पालिका, नगर परिषद के नगर पंचायत के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, बरेली महापौर, सभी टीएम, सीडीओ, एसएसपी, इनके साथ बैठकर एक बैठक समीक्षा मीटिंग हुई है। इसमें हर जिले में कितनी गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में कितनी गायें हैं, उनके भूसे का प्रबंध कैसा है, पानी की व्यवस्था ठीक ठाक हो और बरसात और गर्म हवाओं से बचाने के बारे में भी चिंता की गई है। ऐसे यहाँ आज निर्देश दिए गए और अभी भूसे की और आवश्यकता है, इसके बारे में भी निर्देशित कर दिया गया है विभाग को। हरे चारे की व्यवस्था भी हो, इसके लिए बरेली मंडल में जो गोचर भूमियां हैं उनको राजस्व विभाग के द्वारा चिन्हित कर लेना, उनसे कब्जे छुड़ाना और अपने कब्जे में लेकर हरा चारा बुवाई इत्यादि करना, इस पे चर्चा की है। तीसरा, गौ जमीनें जो है गौ अभयारण्य बनाने के लिए ये भी चर्चा हुई है। तो जो निराश्रित गौवंश है इसको गौ अभयारण्य बनाकर हम संरक्षित करने का काम करेंगे। 15 अप्रैल से 5 मई तक भूसा कलेक्शन करने का एक अभियान चल रहा है। उसी अभियान के अंतर्गत ये मीटिंग की गई है और आज यहाँ पर समीक्षा बैठक भी हुई है। तो इस तरीके से ये प्रबंध करने की बैठक थी। गौवंश 1 साल के अंदर सड़कों पर, किसान के खेतों में और शहरों में समस्या का सबब नहीं बनेगा, कठिनाई नहीं होगी। ऐसा प्रयास करके इसको समाप्त करेंगे। गौशालाओं में गौवंश को संरक्षित करेंगे।